अभी कहीं भी निकलिए, चौक चौराहे से लेकर के चाहे कहीं भी इंटेलेक्चुअल जमा होते हैं या कोचिंग में कहीं भी, या जहाँ भी लोग कंपटीशन वाले लोग या जो भी लोग बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का मुद्दा, पहलगाम का मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा ये चल ही जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि चूँकि आप लोग स्टूडेंट हो और स्टूडेंट के लिए इंटरव्यू से लेकर के हर जगह कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस पर आते हैं कि क्या सरकार ने जो किया वो सही था, सरकार ने जितना स्टेप लिया सही था। क्योंकि कई लोगों का मैं सुनता हूँ, कई लोग काफ़ी गुस्से में हैं, कहते हैं कि सरकार ने अटैक किया ही तो पूरे पाकिस्तान को ख़त्म ही कर देना चाहिए। इस तरह की बातें आती है, लेकिन बातों में और हर जगह देखते हैं कि सेंटीमेंट अधिक झलकता है लोगों में। तो सेंटीमेंट और इमोशन की बातें अलग होती है, लेकिन जब ये मुद्दा आता है कि ये घटना हुई है, इसका क्या कारण है या क्या माकूल जवाब होना चाहिए, तो ये एक अलग एक विषय हो जाता है और एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन का चीज़ हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर ये करने वाले का क्या फ़ायदा था, क्या उनका मकसद था और इसमें इन्वॉल्व कौन कौन से लोग हैं। तो एक बात तो निश्चित रूप से सही है कि पहली बात कि इसमें पाक का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। दूसरी बात कि आती है कि बिना लोकल सपोर्ट के कोई चीज़ नहीं होता है। तो ये मान रहा हूँ मैं कि कुछ इक्के दुक्के नाम आ रहे हैं, चाहे वो शोपिया के लोग हों, चाहे वो पहलगाम के लोग हों, चाहे वो अनंतनाग के, चाहे कुपवाड़ा के, चाहे कहीं के भी लोग हों, तो कुछ न कुछ बाहर के भी लोग हैं। ऐसा बात नहीं कोई एक रिलीजन की बात है। इसमें हिसार की एक यूट्यूबर भी है, तो इसमें नाम कहीं ना कहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि पहले तो थोड़ा सा ले चलते हैं कि शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था, शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य का 788 में और 820 में अपने शरीर त्यागे थे। वहीं शंकराचार्य जिन्होंने कि भारत के चारों कोने पर 4 मठ स्थापित किया। तो शंकराचार्य एक बार जब कश्मीर में गए अपने शिष्यों के साथ, तो उनके शिष्य बोले कि हम लोग पहाड़ों पर बहुत दूर चले आए हैं, समुद्र से काफ़ी दूर चले आए हैं। शंकराचार्य ने कहा कि ये पहाड़ जितना ही ऊंचा है, यहाँ गहराई उतनी ही अधिक है। एक बड़ा ही उस समय का 8th सेंचुरी AD का, या कहिए कि 810-20 का, 9th सेंचुरी की शुरुआत की बात होगी। शंकराचार्य ने कहा कि यहाँ जितना ही दूरी और जितना ही ऊंचाई है, कश्मीर में उतनी ही गहराई है। तो आप ये देखो, ये कश्मीर में आज भी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत मिल जाती है, कारण चाहे जो हो। अब आप खुद देखिए कि अब यहाँ पहले हम आ रहे हैं कि इसमें पाक स्पॉन्सर्ड तो रूप से है, वहाँ के सेनाध्यक्ष और वहाँ के ISI। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो कि कहता से कहा जाता था कि पाकिस्तान चलता ही है अल्लाह से, ISI से, अमेरिका से, इसी से पाकिस्तान और आतंकवाद से, पाकिस्तान इसी पर चलता ही है। तो इसमें ISI का रोल तो निश्चित रूप से है ही। और सबसे बड़ी बात है कि अपने यहाँ जो रॉ हुआ, चाहे इंटेलिजेंस हुआ, या जो भी संस्थाएं हैं, ये सरकार के तहत काम करती है, लेकिन वहाँ पर ISI जो भी है वो सरकार को डिक्टेट करती है और वो सब पर हावी रहती है। और अभी देखिए कि वहाँ के जो भी आर्मी चीफ हैं उनको प्रमोट भी कर दिया गया। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें पाक का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं है, लोकल सपोर्ट के बिना होता नहीं है। लेकिन ये लोकल सपोर्ट के बाद भी एक बात मानना पड़ेगा कि जब से 2019 में जब से कश्मीर में 370 एबॉलिश किया गया है, 370 के एबॉलिश होने के बाद से, 370 के एवोल्यूशन के बाद से एक चीज़ है कि भारत का और भारतीय संस्कृति का और हिंदुस्तान का एक्सेप्टेंस वहाँ पर बढ़ा है। कश्मीर के लोग भी आज भी देख रहे हैं कि इस बात से सारे लोग एक स्वर में बोल रहे हैं कि इंसानियत का कत्ल है, ये बात लोग बोल रहे हैं। हाँ, कुछ बातों पर देखते हैं कि थोड़ा सा ये आता है, लेकिन लोग कहते हैं कि हमारा जो दोस्ती हो उसको हैंग करना चाहिए। पहले वाली जो बात थी वो कश्मीर में नहीं है। तो 370 हटने के बाद से एक फायदा तो और से देख रहे हैं कि हम वहाँ पर मतलब भारतीय संस्कृति का एक प्रवाह देख रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें समय लेती है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें घटना वहीं अंजाम देता है जिसको कुछ न कुछ अपना बेनिफिट होता है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की पाकिस्तान की सरकार, चूँकि हमने कश्मीर का एवोल्यूशन किया 370 का,
कश्मीर इंडिया का अभिन्न अंग बन गया तो सबसे अधिक परेशानी इससे पाकिस्तान को हुई। पाक इससे सबसे अधिक परेशान हुआ और पिछले साल लगभग 2-2.5 करोड़ के आसपास टूरिस्ट वहाँ पहुँच गए, जो कि उसके पहले का जो था वो कहीं 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख इस ढंग से था और ये 10 गुना लगभग 10 टाइम्स टूरिस्ट की संख्या में उछाल आया कश्मीर में। और इस साल भी वही फ्लो चल रहा था, काफ़ी लोग वहाँ पर जा रहे हैं। स्वाभाविक था कि वहाँ के लोगों को फ़ायदा है, कश्मीर के लोगों को फ़ायदा है, कश्मीर इंडिया के साथ मिल रहा है, एक भारतीय संस्कृति का अंग बन रहा है, कश्मीरियत को अक्षुण्ण रखते हुए भी वह भारत का अभिन्न अंग बनने की ओर कश्मीर अग्रसर था। ये चीज़ें पाकिस्तान को पसंद नहीं है, तो पाक अधिकृत जो भी ये चीज़ें स्पॉन्सर्ड है, इसके पीछे मकसद तो यही है। तत्काल घाटा कश्मीर के लोकल लोगों को है, तो ये कश्मीर का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है टूरिज्म, और टूरिज्म खत्म होने से वहाँ लोगों के जाने का जो रफ्तार है, अब देखिए कि ठीक है जम्मू और में लोग जा रहे हैं, इवन वैष्णो देवी तक जाने वाले की संख्या कम हो गई है, तो घाटी की बात ही अलग है। तो घाटी में जाने वाले लोगों की संख्या जो काफ़ी एकाएक जो ड्रॉप हो गया, काफ़ी लोग कम हो गए, तो स्वाभाविक है कि वहाँ के लोगों को परेशानी है। और कुछ गिने चुने लोग, कुछ सिलेक्टेड लोग जो कि 10, 5, 20, 25, 50 हो सकते हैं, उनके चलते पूरे कश्मीर को भुगतना पड़ रहा है कि वहाँ पर पर्यटक अब जाने कम हो जाएंगे। और देश को भी घाटा है कि जितना जल्दी इस खाई को आदमी पाट रहा था, जो कि एक कश्मीर एक अभिन्न अंग बनने के ओर, सांस्कृतिक रूप से एक अभिन्न अंग बनने के ओर जो अग्रसर था, थोड़ा देर के लिए, थोड़ा समय के लिए ब्रेक लग गया। तो स्वाभाविक है सरकार की जो कार्रवाई है, सरकार की कार्रवाई हो रही है। वास्तव में अब ये जो बार बार कहते हैं कि आखिर वहाँ के लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्यों हो जाता है, तो कश्मीर में ऐसे भी टूरिज्म के अलावा और कुछ नहीं है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कश्मीर में वहाँ के लोग, कुछ आदत ऐसी हो गई है लोकल लोगों को कि और कोई चीज़ नहीं है, साधन नहीं है, तो लोग दूसरे स्रोत को जीने के आदी हो गए हैं। मैं बताया था कि मुगल काल में जब मुगल सम्राट, जो मुगल शासक थे, वो जाते थे, कुलीन वर्ग के लोग जाते थे, और पहला पड़ाव उन लोगों का सोपियान में होता था, जिसको कि वहाँ शाह का पाँव पड़ता था, शाह पाइन उस जगह को कहते थे। और वो जाते थे वहाँ पर, वो लोग कुछ समय रहते थे, महीने 2 महीने 3 महीने रहते थे वहाँ पर। लोग टेम्प्रेरी शादी भी कर लेते थे और वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ऑब्लाइज करके फिर अपने चले भी आते थे, या आगे बढ़ते थे या घूमते थे। तो बाहरी पैसे पर जीने का आदत। दूसरी बात कि जब इंडिपेंडेंस मिला, तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी कश्मीर एक विवाद का विषय रह गया, और विवाद का विषय के बाद भी हम एक चीज़ देखते हैं कि अपने सेना से जो भी लोग खुफिया तंत्र से जुड़े हुए हैं, IB से जुड़े हुए हैं, रॉ से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ लोकल लोगों को ये लोग पैसे देते हैं, आज भी देते हैं। वहाँ पर जो भी पशुपालक लोग हैं, भेड़ चराने वाले लोग हैं, जो भी लोग हैं, तो उन लोगों को आज भी ये लोग पैसे वगैरह बांटते हैं। और केवल इंडिया गवर्नमेंट ही नहीं देती है, भारतीय सेना ही नहीं खर्च करती है, बल्कि पाकिस्तान वाले भी करते हैं किसी न किसी रूप में। तो वहाँ कुछ लोगों की आदत ही हो गई है कि दूसरे के पैसे पर जीने का। और मान लीजिए कि वो चीज़ अब तो रुक रहा था, उसमें टूरिज्म इसमें को बढ़ावा मिल रहा था, तो टूरिज्म के बढ़ावा से लोगों के पास एक अच्छे आय के स्रोत हो रहे थे। और हम जब करोड़ों की संख्या में, सपोज कीजिए 2-2.5 करोड़ लोग जब जा रहे हैं, और इंडिया का पॉपुलेशन मान लीजिए 40 में अगर 2.5 करोड़ लोग चले गए कश्मीर घूमने ही के लिए, तो कश्मीर के लिए बहुत बड़ा स्रोत हुआ, आमदनी का स्रोत हुआ, और उस पर एक ब्रेक लग गया। और इस ब्रेक के पीछे चूँकि मान लीजिए पाक की तो मंशा ये हो गई कि हाँ, कश्मीर जिस रफ्तार के साथ भारत का अंग बन रहा है सांस्कृतिक रूप से, अरे पॉलिटिकल रूप से तो है ही, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से जो इसका अंग बन रहा था, एक अलगाव का जो खाई था वो जो दूर हो रहा था, उस पर पाक को ब्रेक लगाना था, उसकी मंशा इसमें थी। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कि अपने लोभ की सीमा नहीं होती है, वो लोग उस भावनाओं में बह गए, चाहे अन्य स्रोत जो भी हो, चाहे वो ज्योति मल्होत्रा हो, चाहे वहाँ के कुछ लोकल 2-4-10 गुमराह बच्चे हैं, तो स्वाभाविक था कि इन चीज़ों को बढ़ावा मिल जाता है, कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाता है लोकल का। और दूसरी बात कि सरकार ने जो भी एक्शन लिया, तो स्वाभाविक है कि सरकार के एक्शन लेने का सरकार का मंशा लड़ाई नहीं है। कहीं भी जो वार होता है, लड़ाई होता है, या डेवलपमेंट में घातक होता है, तो सरकार का तो मंशा यही है कि हाँ ठीक है, हमको आतंकवादी ठिकाने को ख़त्म करना है। तो सरकार ने ठीक किया, जितना स्टेप सरकार ने लिया वो उतना स्टेप उतना ज़रूरी था, तो सरकार के कदम भी अभी तक उपयुक्त है। और हाँ, एक बात है कि जो NIA जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है नेशनल,
तो उसका काम है कि लोगों को पूछना, इन्वेस्टिगेट करना, तब तक जाना कि आखिर ये घटना का जड़ कहाँ है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। सरकार का काम है, सरकार करेगी, लेकिन और से ही अच्छा हुआ, एक अच्छा सीख दिया गया। धन्यवाद।